बस्ताम में ना सारे मेरे हाथ चूमने वाले थे। हाथ चूमने वाले बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी दिल करता है कि बंदा तन्हाई में बैठे अकेला, कोई ना हो, एक बंदा हो, एक उसका रब हो। कभी कभी दिल, बाबा बुल्ले शाह साहब ने भी कहा, उठ बुल्लिया चलो उथे बसीए जिथे बस देनी सारे ही अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। तो हजरत बायजीद फरमाते मेरा भी दिल करता था आज वहां जाऊं जहां कोई जानने वाला ना, और वहां जाके ना मैं, रमजान का महीना था तो दिल किया कि वहां जाके रोजे गुजारूं जहां हाथ चूमने वाले ना हो, जरा खुल के इबादत करूं। फरमाते हैं मैं दूर बस्ताम से निकला, एक मस्जिद में जाके इतिकाफ बैठा, पूरे महीने का इतिकाफ। पहले दिन मस्जिद में गया, नमाजी पूछने लगे बाबा जी रोटी कहाँ से खाओगे? मैंने कहा कि मेरा अल्लाह देगा। नहीं कहते कि बाबा जी फिक्र न करना रोटी आ जाएगी। कहा रोटी कहाँ से खाओगे? कहा अल्लाह देगा। कहने लगे अल्लाह तो देगा पर किस तरह? तो आप फरमाने लगे आप मुसलमान हैं, आपको समझना चाहिए कि अल्लाह वसीले को पसंद जरूर फरमाता है पर अल्लाह वसीले का मोहताज नहीं। वो अगर चाहता है तो फिर बेहिसाब ही अता फरमाता है, तो वो दे देगा इंशाअल्लाह। कहने लगे जी देगा तो सही पर किस तरह? आप फरमाते मैंने समझाया, दो नमाजियों को जोर के वक्त समझाया तो दो फिर असर में पूछने लग गए कि बाबा जी इधर ही रहना है पूरा महीना? कहा इधर ही रहना है। तो रोटी? का अल्लाह देगा। तो उन्होंने भी पूछा कैसे? उनको भी मैंने समझाया। वक्त हो गया मगरिब का, तो दो तीन नमाजी फिर पूछने लग गए, हाजी है, नमाजी है, सूफी दरवेश कारी है, पर ये बता कि तेरे मन का ताल्लुक भी जुड़ा हुआ कि नहीं? तेरे अंदर से आवाज भी तवक्कुल अल्लाह की आती है कि नहीं? ये भी तो गौर करना। हजरत बायजीद कहते मैं तंग आ गया। मैंने मालूम किया कि ये साथ हर किसका है? बताया गया यहूदियों का है। मैंने किसी जरिए से उनसे राब्ता किया या मैं खुद चला गया, मैंने उनसे राब्ता करके कहा कि तुम्हारे घर में कोई काम काज करने वाली औरतें तो होंगी? कहा है। मैं मुझसे पैसे ले लो, बस दो रोटियां सवेरे मिल जाए शहरी में, दो शाम को मिल जाए, मैं सिरके से खाऊं या किसी चीज से तनावुल करूं, दो रोटियां मुझे सुबह शाम पैसे ले लो। माते वो मान गए। अब मेरा दिल करता था कोई नमाजी मुझसे सवाल करे तो मैं जरा ऐलान कर दूं कि मेरा बंदोबस्त हो गया है, मैं जरा ऐलान कर दूं कि मेरा बंदोबस्त। ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो कुछ भी। फरमाते मैं एक नमाजी ने असर में पूछ लिया कि बाबा रोटी, तो मैं बोल पड़ा, मैं इंतजार में था, मैं बोला, मैंने कहा नमाजियों, हाजियों, दरवेशों, रमजान के रोजे रखने वालों, साइमुल दहर कायमुल लैल लोगों, ये साथ मेरे पड़ोस में मस्जिद के यहूदी है, मैंने पैसे चुका दिए हैं, दो रोटियां सवेरे दो शाम मिल जाए। मैं तो ऐलान किया तो नमाजी चुप कर गए। अब 3 दिन बीत गए, किसी ने पूछा ही नहीं, अल्लाह, किसी ने पूछा नहीं रोटी कहाँ से आए। हजरत बायजीद फरमाते हैं फजर का वक्त था, सर सजदे में रख के मैं खोल के रोया और नमाज पढ़ के मैंने नमाजियों से कहा, ओ नमाजियों आओ दोबारा से कलमा पढ़े, आओ फिर से कहें ला इलाहा इल्लल्लाह, आओ फिर से कलमा पढ़े। कहते नमाजी कहने लगे तू कौन होता है मैं दोबारा कलमा पढ़ाने वाला? मैंने कहा यारो किस तरह के मुसलमान हो कि मैं रोज कहता रहा अल्लाह देगा, तुम कहते थे कैसे देगा, और जब मैंने कहा दो रोटियां यहूदी दे देंगे तो तुम खामोश हो गए हो। मुझे बताओ जिन लोगों का यहूदियों पे तवक्कुल मजबूत हो और रब पे तवक्कुल कमजोर हो, उन्हें दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? उन्हें दोबारा अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की शहादत देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? फिर से कलमा पढ़े। किरत ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, तो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। कलंदर लाहौरी बोल के कहने लगे जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? भाइयों अखलाक की पहली सीढ़ी ये है कि तेरा अपने रब पे भरोसा कितना है। तेरा इन्वेस्टर पे भरोसा ज्यादा, ट्रेड पे भरोसा ज्यादा, लीडर पे भरोसा ज्यादा, तेरा इंडस्ट्री के मालिक पे भरोसा ज्यादा है कि अल्लाह पे भरोसा ज्यादा? और दूसरी सीढ़ी अखलाक हसना की है शुक्र करना। हमारे यहाँ ना दुखों पे फोकस है कि जिसे पूछे क्या हाल है तो उसके वजूद में 360 हड्डियां डॉक्टर बताते, भाई साहब तबीयत कैसी है? कहते हैं ये घुटना बड़ा दर्द करता है। अल्लाह के बंदे 359 ठीक है ना तेरी, उनका भी जिक्र कर। एक ठीक नहीं तो उसका नाम ले लिया, कहता है घुटना बड़ा दर्द करता है, तो बाकी सारी ठीक है ना, उनका जिक्र ही नहीं किया। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा पड़ोस में एक नौजवान रहता था, जो हमारे दाएं बाएं लोग रहते हैं ना जिनके साथ बचपन गुजरता है बंदा जानता है। तो नौजवान एक दिन घर से बाहर निकला, अम्मा जी उसे बड़ा पुराना जानती थी, बाहर निकला तो सर पे उसने सुर्ख रंग की पट्टी बांधी। अम्मा जी कहने लगे बेटे खैरियत है? वो घर पुरानी जो माएँ होती थी ना वो जानती थी बच्चा किसका है, वालिद का नाम क्या है, दादा, बेटा खैर है? अम्मा जी सर में दर्द हो रही थी शदीद, तो पट्टी बांध ली। तो अम्मा कहने लगी बेटे उम्र कितनी हो गई? लगा 35-40 साल। बेटे 35-40 साल में कभी दर्द तो नहीं हुआ? कहा नहीं। अम्मा जी फरमाने लगे 40 साल अल्लाह ने सेहत दी, तूने शुक्र की एक पट्टी भी नहीं बांधी, और आज दर्द हुआ है तो शिकवे की पट्टी फौरन ही बांध ली है ताकि सारे जमाने को बताता फिरे कि बड़ी दर्द है, बड़ी दर्द है। 40 साल में कुछ शुक्र की पट्टी भी बांधनी, पता चलता कि तुझे अल्लाह ताला का शुक्र भी तेरे पास। हजरत
हजरत जनाब ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे। एक शख्स जमीन पे लेटा, उस शख्स की दोनों आंखें भी कोई नहीं, दोनों पैर भी नहीं और दोनों हाथ भी नहीं। लोग उसके गिर्द खड़े हैं और बंदा पता क्या 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 कह रहा है, या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र है मालिक, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ल हाल, तेरा शुक्र शुक्र। लोग बड़े हैरान देख रहे थे। तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा किस बात पे हैरान हो? कहा हजरत जी हैरान है कि बंदे की आंखें भी कोई नहीं, दोनों हाथ कोई नहीं, दोनों पैर कोई। जरा गौर करना, जिसकी एक उंगली कटी होती है सारी तवज्जो उसी पे रखता है, दोनों हाथ ही नहीं, दोनों पैर ही कोई नहीं, आंखों से नाबीना, अल्लाह शुक्र है। लोग अर्ज करने लगे हुजूर इस बंदे के हाल पर हैरान है कि आंखें भी कोई नहीं, हाथ भी नहीं, पैर भी, शुक्र शुक्र पुकार रहा। जनाब ईसा करीब गए और उसके कान के साथ मुंह लगा के कहने लगे किस बात पे शुक्र कर रहे हो? हाथ है ना पैर है ना आंखें हैं? कहने लगा हुजूर कोई अर्ज नहीं, हाथ नहीं, आंखें नहीं, पैर नहीं, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, घर नहीं, और शुक्र है अल्लाह ताला का, उसने मुझे ईमान की दौलत तो अता फरमाई हुई। हुजूर मैं साहिब ईमान हूँ। शुक्र की बात नहीं कि इतने सारे काफिरों में मैं कलमा पढ़ता हूँ। हुजूर आप पूछ रहे हैं शुक्र किस बात का? इन लोगों को बताएं कि जिसके सराहने अल्लाह के नबी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम खड़े हो वो शुक्र अदा न करे। मैं बड़ा शुक्र नहीं कि मैं जनाब ईसा का कलमा पढ़ता हूँ, मैं अल्लाह तबारक व तआला पे ईमान रखता हूँ, ये मकाम शुक्र नहीं। तो भाई शुक्र का मकाम, दूसरा इखलाक है, तीसरा सब्र करना। हमारे यहाँ सब्र पता क्या है? किसी के घर में किसी का इंतकाल हो गया तो महीना बाद सीना को भी हुई माज़अल्लाह, तो ने कुफरिया जुमले बोले, बड़ा कुछ कहा, बड़ा कुछ। महीने के बाद पूछा क्या हाल है? कहते सब्र आ गया। ये सब्र नहीं आया, ये जख्म सही हो गया है। सब्र किसको कहते हैं? मुस्लिम शरीफ में नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है, फरमाया इन्नमा सब्रुहुम इंद सदमतुल ऊला, फरमाया ऐन जब तुझे मुसीबत की खबर पहुंचे उस वक्त अगर तू सब्र करे फिर तूने सब्र किया। उस वक्त अगर तू कहे इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन तूने, फिर तू सब्र है। अगर 1.5 महीने के बाद 6 महीने के बाद सब्र नहीं आया फिर तो जख्म सही हो, फिर तो आंसू ही खुश्क हो गए। सब्र ऐन मुसीबत के वक्त, ऐन जब मुसीबत आए तो सब्र करने का नाम सब्र है। अंदर हौसला पैदा करें, सब्र पैदा करें। हमने जो अल्लाह से नेमतें ली है वो पैसे जमा करा के नहीं ली, माज़अल्लाह उसने अपने फजल से दी है, और जब चाहता है अपने करम से वापस भी ले लेता है। अपनी जिंदगी में हौसला पैदा करें। और एक बात और, सूफिया किराम, औलिया किराम ये फरमाते हैं कि दुख इंसान को अल्लाह के करीब करते हैं। आपको न भी समझ आई तो जुमला बड़ा मजेदार है। दुख इंसान को अल्लाह के करीब करते हैं, सुख बंदे को अल्लाह से दूर करते हैं। याद रखना, जिनको दुख कोई नहीं ना होता तो बैतुल्लाह के गुलाब को पकड़ के भी नहीं रोते। जो तड़प रहे होते हैं ना, तड़प रहे होते हैं, सिसकियां ले रहे होते हैं, उनके करीब जाके पूछो बाबा क्या मसला है, तो कहते हैं बेटी ससुराल में दुखी है, बेटा जवान है पर बे औलाद है। दुख है ना जिन लोगों को, उनके पास दर्द है, उनकी आंखों में आंसू है। लेकिन जो सुखी है उनका माहौल, उनको उनके मामला सख्त हो जाते। हजरत अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह ने बेटे भी दिए, खेत भी दिए, बहुत ज्यादा जानवर भी दिए, बड़ी दौलत, बड़ा कुछ। रब आजमाता भी है, उसका निजाम है, जितना को उसके करीब होता है उतना ही ज्यादा आजमाता है। फरिश्ते अर्ज करने लगे मौला जनाब अय्यूब, अल्लाह करीम ने फरमाया ये मेरा दोस्त है, अय्यूब मेरा नबी है, मेरा पैगंबर है, मेरा दोस्त है। तो फरिश्ते अर्ज करने लगे मौला जो उसको इतना नवाज दे उसने दोस्त तो बनना ही होता है। एक रवायत में 7 बेटे, एक में 14 बेटे, खेत खलियान बाग, बड़ा कुछ, तो दोस्त तो बनना है। तो रब करीम ने फरमाया जाओ अजमा लो जाके। कौन कह रहा है? यारी तेरी सोना ते अजमैशां तेरियां अग, ए सोना परखिया जावंदा ही पहलो नाल अग्गां दे लादा अजमा लो। ते आ गए, दिन में सारे बाग उजड़ गए, जल गए खेत। एक दिन लगा, बनने में वक्त लगता है, उजड़ने में वक्त नहीं लगता। एक दिन लगा तो जानवर एक बीमारी से सारे मर गए। जनाब अय्यूब घर से बाहर निकले, वापस आए तो सारी औलाद की लाशें पड़ी। बड़ा मुश्किल मसला है, लेकिन जुबान पे एक ही लफ्ज है इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अय्यूब सब्र से, हौसले से, इत्मीनान से। इस पर बस नहीं, अल्लाह के नबी पैगंबर यहाँ तो जो 5 नमाजें पढ़ता है वो कहता है मुझे बुखार कैसे हो गया, हालांकि मैं नमाजी हूँ। मैं तो रोजाना सुबह कुरान शरीफ खोलता हूँ, फिर भी हजरत जी मेरे घर के अंदर बीमारी का क्या लेना देना। हजरत अय्यूब बीमार हो गए, 1 2 3 4 हफ्ते, महीने, साल नहीं, 16 साल बीत गए बीमार, 16 साल बीत गए, 16 साल। हजरत अय्यूब अलील है। एक दिन ज़ौजा करीब आई तो कहने लगी आप अल्लाह के नबी हैं, आप जो भी दुआ करें मालिक कबूल फरमा लेता है, दुआ करें आपको शिफा दे दे। जनाब अय्यूब फरमाने लगे एक बात तो बता, शिफा कितने दिन रही? कहने लगी 60 साल। मैं खेत खलियान औलाद माल दौलत कितना अरसा रहा? कहा 60 साल। 60। आप फरमाने लगे बीमारी को कितने साल हुए? कहा 16 साल। फरमाने लगे जरा मुझे तकलीफें और बीमारियों को भी 60 साल हो लेने दे, फिर दुआ भी मांग लूंगा। बराबर तो हो ले, ये तो सिर्फ 16 हुए, 60 हो ले दुआ मांग लूं। और फरमाने लगे दुआ मांगनी चाहिए पर मेरे रब को पता है अय्यूब किस हाल में है। बस जुबान पे ये लफ्ज आए तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया तुमने जांच
लिया लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। पता चल गया, मौला चल गया। पर मैं जाओ अब मेरे बंदे को नवाज दो। बस मालिक देने आज है ना, बंजर जमीनें फिर से आबाद हो, फिर से जानवर आ गए, वही लहर बहर हो गई। बेटे भी अल्लाह ने दे दिए, माल दौलत जायदाद हर चीज, घर में बैठे शिफा भी हो गई। हजरत अय्यूब की ज़ौजा करीब बैठी है, सुखों के दिन आ गए। पूछने लगी अय्यूब एक मसला पूछना है। एक बात जहन में आई, इजाजत दे तो दरियाफ्त करूं? फरमाने लगे पूछो। तो ज़ौजा अर्ज करने लगी हुजूर बतलाइए, दुख अच्छे के सुख, दुख अच्छे के सुख। तो जनाब अय्यूब फरमाने लगे दिन सारे अल्लाह के, दिन सारे अल्लाह, दुखी रखे तब भी मेहरबानी, सुखी रखे तब भी फजल ठीक है। पर अगर मेरे दिल का हाल पूछे ना तो दुख बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे थे वो दुख। कहा हुजूर दुख अच्छे थे? जनाब अय्यूब फरमाने लगे जब मैं बीमार था तो मेरा रब 24 घंटे में एक दफा मेरा हाल पूछा करता था। रब पूछता था अय्यूब तेरा क्या हाल है? रब पूछता था, खुदा खुद मीरे मजलिस बू, अल्लाह पूछता था। फरमाते 12 घंटे इस मजे में गुजर जाते थे कि मेरे रब ने मेरा हाल पूछा है। 12 घंटे इस कैफ में बीत जाते कि अल्लाह ने हाल पूछा। फरमाया अगले 12 घंटे में इंतजार करता रहता था कि रब दोबारा कब हाल पूछेगा। फरमाया 24 घंटे में एक दफा पूछता था। दुआर उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, दो आरज़ू में कट गए तो इंतजार में। तो फरमाते हैं बस ये इस तरह हाल गुजर जाता था। फरमाने लगे शिफा तो हो गई, सेहत तो हो गई, खेत खलियान तो हो गए, पर अब मेरा रब मेरा हाल तो नहीं ना पूछता। सब्र करना सीखे, हौसला पैदा करें। छोटी छोटी बातों पे, छोटे छोटे मामलात पे रोने लगना और छोटी छोटी चीजों को आड़ बनाकर नाशुक्री कर, सब्र पैदा करें।